ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा और प्रवचन नंबर 22 से मंत्र नंबर 8 से 11। ग्रंथि भेदन और तत्वज्ञान एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। जैसे कल के सत्संग में आया था कि एक कोई सिद्ध थे जो कुछ आगे की बात बता देते थे। तो स्वामी जी बताते हैं कि एक बार गांधी जी स्वयं जब अज्ञात जेल में बंद कर दिए गए तो आश्रम वासियों को पता नहीं था। एक क्रांति हुई थी, अगस्त क्रांति 1942 में। किसी को बताया नहीं सरकार ने कि कहाँ बंद है। तो उस आदमी को बैठाया, ध्यान करके उसने बताया ऐसा महल है, ऐसा दरवाज़ा है, ऐसा फाटक है, किसी को पता न चले। तब उसने बताया कि वहाँ जो पट्टी लगी है दरवाजे पर उसमें ऐसी लकीर खींची हुई है और उसमें आगा खान महल निकल आया अंग्रेजी का। और लोग समझ गए कि वे कहाँ हैं। यह बिल्कुल साबरमती आश्रम में बात हुई। बाद में वह आदमी चला गया, लेकिन गांधी जी ने कभी उसको बड़ा नहीं माना। ये सब जो दुनिया के चमत्कार हैं इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है, परमार्थ से इनका कोई संबंध नहीं है, न ग्रहण के ज्ञान का कोई परामर्श से संबंध है कि बता दें कि कोई किस दिन ग्रहण लगने वाला है। वह तो एक हिसाब है प्रकृति का। सर्व संशया का अभिप्राय यह है कि एक पर ब्रह्म परमात्मा में यह जो अध्यर्थ प्रपंच है, यह चाहे सुख के रूप में प्रतीत होवे, चाहे दुख के रूप में प्रतीत होवे, जड़ के रूप में प्रतीत होवे, चेतन के रूप में प्रतीत होवे, यह है तो ब्रह्म ही। तो अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का ज्ञान जब हो गया, हमने रस्सी को पहचान लिया। अब उसको कोई माला समझकर गले में पहनना चाहता है, कोई सांप समझकर डरता है, कोई डंडा लेकर उठाना चाहता है। तो उसकी मर्जी बाबा। हम तो रस्सी को पहचान कर बैठे हैं कि परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। तो सारे संशय मिट जाएं। संशय किसको कहते हैं कि संसरते जना अस्मिन इति संशया, जिसमें सारे मनुष्य सो जाते हैं, भूल कर बैठते हैं, जिसके कारण मित्र पर संशय हो दुश्मन बन जाए, शत्रु पर संशय हो तो वह धोखा दे दे। माने शत्रु हमारा शत्रु है कि मित्र है, यह संशय हो जाए तो मित्र बनकर शत्रु धोखा दे देगा। और मित्र पर संशय हो जाए कि यह शत्रु है तो मित्र भी हमारा शत्रु हो जाएगा। यह बात आप देखो, हमने संसार में देखा है। आप जिसके बारे में जैसा सोचोगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर आप किसी के बारे में रोज रोज सोचो कि यह हमारा दुश्मन है तो आज नहीं कल दुश्मन हो जाएगा। और यह सोचो कि यह हमारा मित्र है तो वह आपका मित्र हो जाएगा। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप स्वयं कल्प वृक्ष हैं। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप स्वयं कल्प वृक्ष हैं। आपकी आत्मा में, परमात्मा में कल्प वृक्ष बनाने की शक्ति मौजूद है। आपके अपने विचारों को बिगाड़ो मत, सारे संशय कट जाते हैं महाराज। जो कुछ है, जो कुछ होगा है ब्रह्म ही। वाह भगवान वाह। नानक है भी सच, होशी भी सच, जपू जी साहिब के प्रारंभ में ही है भी ब्रह्म, रहेगा भी ब्रह्म। गड़बड़ मत करो, अपना दिल मत बिगाड़ो, अपने दिल में कूड़ा करकट मत डालो। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते, तो देखो हृदय ग्रंथि, आनंदगत जो दोष हैं, आनंद अनुभव करने में जो दोष है, उसके निरावरण का नाम ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का नाश है। कामना ही नहीं रहेगी तो आनंद में बाधा क्या पड़ेगी। और सर्व संशया, बुद्धिगत जो दोष हैं, भ्रांति जो है, उसके निवारण का नाम संशय का निवारण है। कट जाते हैं। छिदन्ते माने कट जाते हैं सारे। और अपने में जो कर्तव्यम, अपने में जो कर्तत्व भोक्तत्व की भ्रांति है, वस्तुगत भ्रांति, ज्ञानगत भ्रांति और आनंदगत भ्रांति, क्षीयन्ते। न मैं करता हूँ, न मैं भोगता हूँ, न पापी हूँ, न पुण्य आत्मा हूँ, और कहीं भी कर्म का संबंध न हमसे पहले था
न अब है न आगे होगा। कर्म के संबंध से मुक्ति माने अपने को कर्तत्व भोक्तत्व के साथ जो बांध रखा है उसका निवारण। क्या किया है बताओ, अगले मिनट में क्या करने वाले हो तुम? क्या विचार आवेगा तुम्हारे मन में अगले मिनट में? बोले भाई हम जो करेंगे सो होगा, कि अच्छा जो करोगे सो होगा, मानते हैं, पर क्या करोगे यह तो बताओ। बोले अरे जो चाहेंगे सो करेंगे। बोले भाई क्या चाहेंगे यह तो बताओ, तुम्हारे हाथ में है क्या? इच्छा जो है वह करतंत्र नहीं होती, वह तो संस्कार के अनुसार उदय होती है। कर्ता की पराधीनता ही नहीं है इच्छा में, कि जब चाहेंगे हम वैसा कर सकते हैं। कि चाहोगे कैसे? तो यह कर्म का संबंध मिटाए नहीं मिटता है, इसको काटना पड़ता है। वाह भगवान वाह। तो यह कर्म का संबंध मिटाए नहीं मिटता है, इसको काटना पड़ता है। असल में हमारे साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। यह गंगा जी में कभी मुर्दा बह जाता है और कभी फूल बह जाता है। यह बुद्धि की गंगा जो बह रही है, इसमें कभी फूल बहने लगते हैं, आहा क्या बढ़िया, और कभी सुख के फूल खिले हैं और कभी दुख के मुर्दे गंदगी और कोयले बहते हैं। और तुम न उस फूल की माला पहनने वाले हो और न उस मुर्दे को खाने वाले हो कोवा, न उस मुर्दे को खाने वाले कोवा हो। तब तुम कौन हो कि तुम तटस्थ हो, तुम कुटस्थ हो? इस धारा को बहने दो, तुम इसकी भी गहराई में बैठे हो। वाह भगवान वाह। तो परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? बोले हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद आत्मविदो विदु। यह जो हमारा हित और रमणीय माने हिरण में हृदय है और में है माने प्रमाण से स्वतः सिद्ध है, इस हमारे हृदय रूप परम कोश में सोने की तरह जगमग अपने पास अगर कोई सोना है तो दिल है। यह बाहर वाला सोना नहीं, यह किसी काम का नहीं। इसके लिए जो दिल बिगाड़ते हैं, कैसे हैं? बोले भाई पूरी आज बड़ी स्वादिष्ट बनी है, क्या बढ़िया खीर हलवा बना है, खूब खाओ। डट कर खा लिया और पेट खराब हो गया। डॉक्टर से दवा लेनी पड़ी, 2 दिन चारपाई पर सोना पड़ा। तो जो भोजन की लालच में अपने पेट को खराब कर लेते हैं, वे अच्छे हैं कि बेवकूफ़ हैं? भोजन महत्वपूर्ण नहीं, पेट महत्वपूर्ण नहीं। न तो एक बाहर का सोना और एक भीतर का सोना। जो बाहर के सोने की लालच में अपने दिल को बिगाड़ लेता है वह समझदार नहीं है। ये नोट काम नहीं आवेंगे, यह सोना काम नहीं आवेगा, ये हीरा मोती काम नहीं आवेंगे, यह दुनिया की चीज काम नहीं आवेगी। अपने दिल को भ्रष्ट मत करो। रक्षत रक्षत कोश अनामपि कोशम हृदयम यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। खजानों का खजाना तुम्हारा दिल है। परे कोशे, यह खजाना है। परे कोशे, जैसे तलवार की म्यान होती है ना, ऐसे यह म्यान है। आत्मा की दृष्टि से यह पंचकोश है और यह सोना है। भीतर का सोना इसी में रहता है। जैसे सोने की तिजोरी में कोई हीरे को रखे, वैसे सोने के कोश हमारी आत्मा, उसमें विरजम ब्रह्म निष्कलम। निष्कलम माने उज्जवल, जगमग जगमग। बोले भाई कितने कैरेट का हीरा है? निष्कलम, इसमें कला नहीं है, इसमें कैरेट नहीं है। यह षोडश कला का या पंचदश कला का नहीं है, यह 22 कैरेट का नहीं है। निष्कलम, इसमें कैरेट वैरेट नहीं लगता है। यह चंद्रमा की तरह घटने बढ़ने वाला नहीं है, यह सूर्य की तरह 12 कला वाला नहीं है, यह 5 कला वाला विद्या कला निर्वृत्ति कला वाला नहीं है। विरजम निर्मलम, इसमें माया नहीं है, इसमें अंश नहीं है, इसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। ऐसा ब्रह्म कहाँ रहता है? यह हिरणमय, यह जो तुम्हारे दिल की तिजोरी है, बिल्कुल स्वर्णमयी, हित भलाई करने वाली, सुरक्षा रक्षित करने वाली। रे माने रमणीय, देखने में भी सुंदर, रमणीय का रे। और मैं क्या है? मैं है, बिल्कुल सच्ची चीज है, नकली नहीं है। तो इस तुम्हारे दिल रूपी परम खजाने में
वह जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल वह ज्योति हीरे की जल रही है, जिस पर यदि 3 लोकों के 14 भुवन को और अनंत कोटि ब्रह्मांड को निशावर करके फेंक दो। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। तो इस तुम्हारे दिल रूपी परम खजाने में वह जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल वह ज्योति हीरे की जल रही है, जिस पर यदि 3 लोकों को 14 भुवन को और अनंत कोटि ब्रह्मांड को न्यौछावर करके फेंक दो। बिल्कुल उस आत्मा के ऊपर जो पर ब्रह्म परमात्मा है, अगर सारी दुनिया को निछावर करके फेंक दिया जाए तो वह कुछ नहीं है। ज्योतिषाम ज्योतिष, ज्योतिषाम ज्योति। वह जो ईश्वर को जानता है वह तो प्रकृति को जानता है। वह जो सबको जानता है और किसी से नहीं जाना जाता है, वह ज्योतिष की ज्योति। आत्मवेत्ता लोग उसको जानते हैं। तद यद आदविदो विदु। आत्मज्ञानी लोग उसी को जानते हैं। पर आप उसको जान लो नारायण, आप उसको जान लो नारायण, वह कैसा है। आत्मविदय आत्मनम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। देखो आत्मविद का अर्थ क्या है। यह जो दुनिया में मालूम पड़ता है कि यह घड़ा है, यह कपड़ा है, यह दोस्त है, यह दुश्मन है, बाहर नहीं भीतर मन में, तो जो मालूम पड़ता है वह तो प्रत्यय है, और जो मालूम पड़ता है वह विषय है। तो मालूम पड़ने वाले घट पट आदि विषय और घटाकार पटाकार आदि वृत्ति, इनका जो साक्षी, इनका प्रकाशक स्वम प्रकाश सर्वाधिष्ठान जो आत्म तत्व है, जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसको आत्मवेत्ता लोग जानते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।